हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस नोटिफिकेशन के साथ आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो जाता है अगर आप हायर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर में आने के इच्छुक हैं। हायर की बात करें, हायर में भी आप अगर डीआई में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें डीआई की, तो डीआई में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यानी होगा, तो उसकी जो डेट है, जो डिटेल है, उसे हम आगे देखेंगे तथा ये भी देखेंगे कि किन किन सब्जेक्टों पर वहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है, यानी किन सब्जेक्टों में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर पीजी है तो। क्योंकि अगर आप पीजी हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि अगर डीआई की पीएचडी की बात करें तो मिनिमम आपको मिनिमम 2.5 से 3 ईयर में ये पीएचडी डिग्री मिल जाती है। क्योंकि अगर कोविड जैसे महादौर से अगर नहीं गुजरा जाता आगे, तो निश्चित होता है वहाँ पे कि दो आपको 2.5 से 3 ईयर में डिग्री आपके हाथों में होती है। तो ये सबसे अच्छी बात भी है। दूसरा ये है कि टाइम का यहाँ पे सेविंग होता है, यानी टाइम बच जाता है कि अगर आपको कम टाइम में कोई डिग्री प्रोवाइड करा दी जा रही है तो। अगर बात की जाए इसकी कि ये कब है, तो नोटिफिकेशन फॉर द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसीलिए इसको रीट बोलते हैं, याद रखिएगा, RET, रीट एंट्रेंस यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे बात की जाए ये कब है, तो आपका ये रहेगा हमारा मार्च में है इसका। अगर बात करी जाए कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो हमारा 1 मार्च 2022 है। आपको बता दें कि अगर आपने डीआई की इन्फॉर्मेशन से जुड़ना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जून में भी इसके नोटिफिकेशन आते हैं, तो वहाँ पे भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अपेयरिंग में है, या जो अभी इनका 6 महीना बाकी है, यानी 1 सेमेस्टर बचा है, जो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक और मौका आता है। यानी डीआई की बात करें तो यहाँ पे जो पीएचडी एंट्रेंस है, वो 2 बार होता है साल में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जो पीएचडी एंट्रेंस है वो कितनी बार, 2 बार होता है साल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए 2 बार होना। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डेट फॉर द यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट फॉर द रिसर्च एंट्रेंस की बात की जाए तो ये 27 मार्च को होगा, संडे पड़ेगा आपका, और टाइमिंग रहेगी आपकी 9 AM। ठीक है, 9 AM का मतलब है आपको 8:30 बजे आके रिपोर्ट करना है इसका वेन्यू वाली जगह पे। वेन्यू आपका डीआई ही रहेगा। ठीक है, डीआई का अगर आपको नहीं पता हो तो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है डीआई की, उसमें आपका वेन्यू रहेगा, यानी यूनिवर्सिटी वाले गेट पर आपको उतरना होगा। अगर इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो वो हम शायद पहले कर चुके हैं डिस्कशन के 1 मार्च 2022 है। अगर इसके जो ऑनलाइन सबमिशन यानी वेबसाइट की बात की जाए तो वो हमारी रहती है DEI। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा जो भी इसकी DEI से रिलेटेड वीडियो उनमें भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इस एप्लीकेशन का कि अगर आप बिजी हैं, किसी कारणवश आगे का कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, यानी सेशन नहीं कर पा रहे हैं अपना सेमेस्टर, तो आप रिसर्च और एंट्रेंस दे सकते हैं। और वो रिसर्च और एंट्रेंस में अगर आप पास होते हैं तो अगली बार कभी भी आप आना चाहें तो आपको इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। ये इसकी सबसे अच्छा बेनिफिट है यहाँ के एडमिशन का, कि अगर आप 1 या 2 बार, कितनी भी बार यहाँ का एंट्रेंस विद इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो जब भी आप आएंगे और आपके पास टाइम नहीं है तो भी आपको जिस तरह आपको जो JRF वालों का होता है कि, यानी JRF वालों को क्या है, यहाँ पे JRF वालों को इंटरव्यू के थ्रू लिया जाता है, वैसे ही आपको इंटरव्यू के थ्रू लिया जाएगा, यानी आपको रिटन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप क्वालिफाई हैं पहले इसका एंट्रेंस विद इंटरव्यू। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या मांगा गया, डिटेल फॉर द क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सारे जो नॉर्म्स रहेंगे वो यूजीसी के नेट के अकॉर्डिंग रहेंगे, यानी यूजीसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। 55% मांगा गया है। ठीक है, अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में क्या होना चाहिए, आपका 55% नीचे नहीं होना चाहिए। और जो भी वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट यानी 75% से एबव जिन्हें प्राप्त किया है, 90 का इनका परसेंटाइल है, उन सभी को क्या है, एंट्रेंस के थ्रू ले लिया जाता है, यानी उनको इंटरव्यू के थ्रू ले लिया जाता है। JRF वालों को भी इंटरव्यू के थ्रू ले लिया जाता है। और SC और ST और आपका PC जो है आपका फिजिकल चैलेंजेस, तो इन सब के लिए वहाँ पे कुछ विशेष वो रहता है, 5% मार्क्स अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज करा गया है। आगे बात करते हैं पीएचडी डिग्री मार्च 2022 एडमिशन
टू PhD प्रोग्राम विल बी द आपका कनेक्टेड विद द फॉलोइंग डिसिप्लिनरी। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आप आएँ तो जो भी यहाँ पे नॉब्स और रूल बताए जाएँ उनको जरूर फॉलो करें, नहीं तो आपको एंट्रेंस में भी और प्लस इंटरव्यू में भी नहीं जाने दिया जाता। अब देख लेते हैं कि किन किन पर यहाँ पे निकाला गया है। सब्जेक्टों की बात की जा रही है तो आपका इंग्लिश है यहाँ पे। चलो यहाँ सब्जेक्ट की बात लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, संस्कृत है, होम साइंस है, म्यूजिक है। म्यूजिक में आपका वोकेबल और जो भी होता है तबला वगैरह सब है यहाँ पे। ड्राइंग एंड पेंटिंग है, अप्लाइड द बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, आपका है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, यानी इसमें पेडागोजी में नहीं है, इस बार फाउंडेशन में एजुकेशन में। डिपार्टमेंट ऑफ द पेडागोजिकल साइंस में भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, फुटवियर है, यहाँ का फुटवियर बहुत चलता है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, और आपका सोशलॉजी है, खासकर पॉलिटिकल साइंस है। जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, आपका साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में भी सीट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑन द अवेलेबल फॉर द सीट, सीट का डिटेल भी यहाँ पे साइड पे दिया गया होगा, तो हम उसको भी किसी दिन आपको एक्सप्लेन या आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज देंगे सीट का डिटेल, क्योंकि सीट का डिटेल भी आता है। तो कुछ अभी नहीं है साइड पर, तो बट अवेलेबल हो ही जाएगा कुछ दिनों में। हाँ, क्योंकि अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी एप्लीकेशन तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। और सीट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो हमें पर सीट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज पर सीट के अकॉर्डिंग देखना होगा, तभी हमारे लिए सही रहेगा। देयर में बी द स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी है आपको क्या करना है कि यहाँ फैकल्टी और आपका ग्रुप ऑफ द डिपार्टमेंट्स की तरफ से रहेगा। चलिए ये तो अब तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, बट आपके हाथ में है कि आप इंटरव्यू और प्लस रिटन यानी अच्छा करके आना है आपको। 50, 54, 55 तक आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं अपनी एरिया में, यानी आपको इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। द कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड द चेक द नंबर ऑफ द वैकेंट PhD सीट्स अवेलेबल इन द, जो सीट अवेलेबल है आपको उन्हीं पर एडमिशन मिलेगा। तो मैं जल्दी ही सीट का भी क्या करेंगे, आपके सामने सीट की भी लिस्ट दे दी जाएगी कि हाँ ये सीट्स अवेलेबल हैं। अगर इसकी वेबसाइट पे देखें तो अभी सीट्स का डिटेल नहीं है, बट जहाँ पे भी मुझे सीट्स का डिटेल मिलता है तो मैं टेलीग्राम या फिर वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा देंगे। यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पार्ट 5 की बात की जाए तो यहाँ पे PhD एंट्रेंस मार्च 2022 एग्जाम विल बी द होल्ड एंड पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो यानी आप पहले से ही यहाँ पे शेड्यूल निर्धारित है। तो आपका क्या है, 27/3/2022 है, संडे पड़ेगा आपका। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा वेन्यू, ठीक है। आप किसी भी कन्फ्यूजन के शिकार ना हो। वेन्यू की अगर बात की जाए तो DEI है, तो यानी आपको केवल यूनिवर्सिटी गेट पर उतरना है DI के पे, यानी ऑनलाइन इस बार नहीं होगा एंट्रेंस। मार्च 2020 की बात की जाए तो आपका ऑनलाइन एडमिशन हुआ था, 21 में भी शायद वेन्यू DEI था, बट पहली बार मार्च 2020 में इसका ऑनलाइन एडमिशन हुए थे। रिटन एग्जाम की बात की जाए तो उसकी टाइमिंग रहेगी 9 AM से आपका 10 AM तक, यानी आपका ये कुल मिलाकर रहता है आपका 70 मिनट का होता है। इंटरव्यू की बात की जाए तो ये 11 बजे ऑनवर्ड्स यानी उसी दिन रहता है। रिपोर्टिंग टाइम जो स्टूडेंट को दी जाती है वहाँ सेंटर पर आने की 8:30 AM दी जाती है। याद रखना 8:30 AM ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इनकेस बच्चे पहुँच पाते हैं 9:05 पर, 9:10 पर, तो भागते भागते जाना पड़ता है। बट हाँ, जिसका होना है, जिसकी तैयारी है तो हो ही जाता है एडमिशन तो। बट उसका जो मेन्यू है उस आपका टाइम है 8:30 बजे AM का है, याद रखिएगा। यहाँ जो दे रखा है इंटरव्यू का टाइम, वो अगर रियल में पूछा जाए तो 11 तक आप वहाँ पहुँच जाइएगा घूमते घामते अपना टेस्ट देने के बाद। बट जो इंटरव्यू है आपका वो 11, 11:30 के आसपास से ही शुरू करा जाता है पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कैंडिडेट अधिक हैं तो हो सकता है जल्दी शुरू कर दें, बट नहीं तो और वो 2:30 से 3:30 तक भी चलता है। मगर आपका लिस्ट वहाँ पे जिस नाम पर है आप वहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू लेने वाला फिर दोबारा आपका इंटरव्यू के लिए नाम नहीं बोलता या नहीं अलॉट करता है रिक्वेस्ट के बाद भी।
ठीक है। यहाँ यूजीसी के अकॉर्डिंग ही है, तो याद रखिएगा 55% हो आपका। आप इसका अगर रिटन पास कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर बात की जाए रिजल्ट की, तो यहाँ पे देखिए मार्च का जो रिजल्ट है आपका डिक्लेयर हो जाएगा 5 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा मार्च का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 5 अप्रैल 2022 को आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस की बात की जाए तो विल बी द टेक द प्लेस ऑन द क्या है 6 से 15 अप्रैल है, 5 को आ जाएगा, तो आप 15 अप्रैल तक अपनी फीस जमा कर सकते हैं अगर आप किसी और कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है तो। अगर इन्वॉल्व है तो उस कोर्स को कर लीजिए। यहाँ पर रिटन और इंटरव्यू में अगर पास हो जाते हैं आप, तो अगली बार यानी जून में जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको जिस तरह JRF वालों को विद इंटरव्यू ले लिया जाता है, उसी तरह आपको भी ले लिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन देखिए तो वही है आपका इसका फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका यहाँ पे ये अपने रीट एग्ज़ाम को, जिस तरह राजस्थान में रीट को काफ़ी महत्व देते हैं, ऐसे इसी तरह ये भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को अधिक महत्व देते हैं। तो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है, चाहे आप अभी ना कर पाएँ PhD। ठीक है, अवेलेबल करते रहिए। मेंस की जो सीट्स हैं वो दिखा देंगे, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स ऑफ द PhD प्रोग्राम कंडक्टेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द आपका रिलेटेड टू भी सब्जेक्ट या PhD एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सीट्स को ऑनलाइन यानी DI की साइट पर दे ही देंगे, DI वाली पर DIAC.com पर। अगर नहीं देते हैं तो भी हम इनकी जो सीट्स हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंचा ही देंगे। रीट फॉर द PhD प्रोग्राम विल बी द कनेक्टेड पर UGC। ठीक है, जो भी UGC के नेम है उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप बात करें, ये नाम जरूर याद रखिएगा, PhD एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी आपका पूछना हो, और आप क्या करें गूगल पे सर्च कर लें, प्रोफेसर LN कोहली। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हैं ये, यही हर बार का PhD एंट्रेंस कनेक्ट कराते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन है ये PhD एंट्रेंस के। तो आई होप आज की वीडियो आपको सही समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तभी। और इसका जो डिटेल है यानी पूरा नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं या देख सकते हैं। और DIMA फॉर्म को PhD को किस तरह अप्लाई करना है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर आपका प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, DI का सर्च करके उसमें देख सकते हैं। तो उसमें पूरा डिटेल है कि किस तरह हम DI की फ़ीस भरते हैं, किस तरह PhD के लिए अप्लाई करते हैं, या PhD नहीं अन्य एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।